देखो 5 हो गया, हम लोग का 5वां हो गया। अब छठा देखते हैं बाबू, ध्यान दोगे तो शून्यक निकालना और जांच भी करना। तो हम बोले एग्जाम में जांच कुछ नहीं आएगा, उम्मीद ज्यादा कम है कि आएगा जांच। चलो यहाँ देखते हैं, ध्यान दो। तो अब शून्य किसका निकालते हैं, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। इसका शून्यक निकालना है हम लोग को। तो गुणनखंड पहले करना है हम लोग को। देखो तो जरा, इससे इसमें 3 वाला बोले थे कि इससे इसमें मल्टीप्लाई होता है। चलो करो तो जरा, 3x² इंटू माइनस 4। देख लो, इससे इसमें किए गुना, तो देखो तो 3 चौके 12 माइनस 12 हो गया और x²। हम बोले थे कि इसके गुना करने के बाद इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 2 से लेंगे तो 6 बार में जाएगा, 2 से लिए 3 बार में गया, फिर 3 से गया 1 बार में। तो इसी संख्या से 2 2 3 आया, इसी से तुमको -x भी आना चाहिए। यहाँ पर 2 का x दिखाई दे रहा है इसे, तो एक बांट लेंगे। चलिए देखिएगा पहले, 2 दूनी कितना हुआ 4। अगर 4x में अगर 3x घटा दे तो यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ कहने का मतलब -4x में से अगर +3x घटा दोगे ना बाबू, तो यहाँ -x आ जाएगा। और इसको अब गुना कर दोगे दोनों को, तो ये भी आ जाएगा। तो हमारा दोनों का दोनों चीज आ जा रहा है। इसका मतलब हमको -4x + 3x लिखना होगा। ध्यान दोगे, 3x² माइनस 4x और प्लस 3x, मतलब -4x में से +3x घटा दोगे, 3 गो x 4 गो x में से, तो -x आ जाएगा मेरा। और -4 के 4, कोई दिक्कत। और इसको गुना हम लोग किए थे तो जस्ट ये आ गया था सेम, कोई दिक्कत। अब बताओ कि अब कॉमन लेना है, ध्यान देना। 2 जोड़ा है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा हो गया। अब इसमें से कॉमन दिखाई दे रहा है, जो देखो इसमें, देखो तो इसमें 2x दिखा रहा है, हमें एगो दिखाई दे रहा है हमको ऐसे। अब यहाँ ध्यान दो तो x कॉमन ले लो। अब कोई संख्या दिखाई नहीं दे रहा है कॉमन, तो बताओ अब क्या करोगे बाबू। कि यहाँ पर 3 बच गया, 2x था, एगो निकाल लिया तो एगो x बच गया मेरे पास, माइनस। अब बताओ, अभी x निकल गया तो क्या बचा इसके पास, 4 बचा। अब यहाँ ध्यान दो, अभी दोनों में कोई कॉमन नहीं, तो एक है कॉमन तुम्हारे पास, क्योंकि एक के टेबल में 3 भी जाएगा और 4 भी जाएगा, तो ये कॉमन ले लो। तो ध्यान देना है, तो हम क्या कर रहे हैं, +1 कॉमन ले लिए, ध्यान देना। तो क्या बच गया, 3x बच गया -4। अब बताओ, दोनों सेम है, तो उस 2 में से क्या लिखते हैं, एगो लिखते हैं। चलो एगो लिख देते हैं। अब बताओ, और एगो जो बचा हुआ रहता है उसको लिख देते हैं, x + 1 बराबर क्या, 0। अब इसका शून्यक निकालना है हम लोग को बउआ। तो बताओ, 3x - 4 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। अब बताओ कि 3x, इसको उधर ले जाओ बराबर पट्टी, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये गुना में तो बराबर पट्टी जाता है तो क्या होता है, भाग में हो जाता है। इसका मतलब ये आंसर आ चुका है हम लोग का, 4/3 आ गया। और ये वो क्या हो गया, इसको उधर ले जाएंगे -1 हो जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू निकल गया, क्या निकला, 4/3 निकल गया, और a को निकल गया -1। ये मतलब हमारा, ये जो तुम देख रहे हो, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जांच करना है, एग्जाम में जांच नहीं आएगा, लेकिन चलो सीख लेते हैं इसको भी, ध्यान दोगे। अब देखो बाबू, अब चलिए जांच अब हम लोग को करना है। तो अभी फार्मूला अभी कई बार से बताते आ रहे हैं तुम लोग को, तो ध्यान देना कि शून्यों का याद कर लेना है, शून्यों का योगफल बराबर बताए हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब बराबर बताए थे, देखो जरा यहाँ x के रूप में है भैया, तो यहाँ x लिखना होगा, -x का गुणांक, समझ गए बाबू, -x का गुणांक। अब बाटा x² का गुणांक, ये सब तुम लोग याद हो गया होगा तुम लोग को भी। चलिए ध्यान दोगे बाबू। अब अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा एक बीटा है, जिसको तुमको मानना है मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा मान लिया कि 4/3 है, और बीटा है -1। चलिए लिखो -1। अब बताओ, -b/a दिया हो, तुमको हम बताया था कि क्वेश्चन में ही ABC रहता है। जैसे यहाँ देखो, 3x² - x - 4 है, तो a की जगह में क्या है, 3 है। अब b की जगह में क्या है, इसके आगे कुछ नहीं, तो 1 है, एक यहाँ पर 1 है, तो मतलब b में क्या है, -1 है, और इसमें 3 हुआ। अब c में क्या है, तो ये क्या है, -4 है, तो -4 हो गया। बताया, समझ में आया बात, समझ गया।
अब यहाँ हम लोग को बैठाना है, चलिए बैठाते हैं, चलिए ध्यान दोगे, आप बैठा लो। तो माइनस लिख दे बाबू, बी के जगह में अभी तुम्हें बताया कि -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। चलो यहाँ पर लिख देते हैं एक बार -1। चलिए कोई दिक्कत। अगर ए के जगह में बताओ क्या दिया, 3 दिया था, अभी तुरंत निकाले हम लोग, तो 3 लिख दिए बराबर ये, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले लो इसको, तो 3 हो जाएगा। 3 से 3 में भाग दिया तो एक बार में गया, तो 1 से ऊपर गुना करेगा 4 में तो 4 हो जाएगा। तो बताओ 1 से अब भाग करोगे 3 में तो 3 आएगा, 3 से ऊपर गुना करोगे 1 में तो 3 ही रह जाएगा। अब बताओ, अभी माइनस माइनस क्या हो गया, गुना प्लस हो जाएगा, 1/3 हो गया। अब बताओ, अब ध्यान देने वाला बात है कि 4 में से अगर 3 गया तो 1/3 है ना आ जाएगा जी। अब बराबर क्या आ जाएगा, 1/3 ही आ गया ये भी, तो दोनों ये तो हो गया, एक जांच तो हो गया बराबर। अब अगला शून्यकों का गुणनफल निकालना है, निकालो शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा, ये तुम लोग को पता है। अब बराबर C/A बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक। ठीक है, ध्यान देने वाला बात है। अब देखो बाबू, अल्फा इंटू बीटा, तुमको अल्फा 4/3 दिया है, जो लिखना लिख लीजिए। अब इंटू, अब बीटा जो है तुम्हारा -1 दिया है, चलो -1 लिख दिए, ध्यान दोगे। अब C/A, अभी तुरंत बताए थे ABC जो होता है यहाँ से, ये A है, B के जगह में -1 है, C की जगह में -4 है, तो C की जगह में बैठा बाबू -4, और A के जगह में बाबू 3 है, अभी तुरंत ABCD बताए थे निकालने के लिए। अब ध्यान दो, अब गुना करोगे 4 से -1, तो देखो तो -4, अब बटा क्या है 3, फिर देखो दोनों आ गया बराबर। ये समझ में आया? तो लोग को ध्यान देने वाला बात देखो, अगर कोई दिक्कत है तो पूछो। अभिषेक, दिक्कत है किसी को? बोलो बाबू।